जो इस पीस प्लान की एक इम्पॉर्टेंट शर्त थी कि हमास को हथियार डालना होगा, वो उन्होंने मानने से मना कर दी। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये प्रस्ताव सीधे तौर पर उनके खिलाफ बनाया गया है और ये पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में है, एक तरफा है। कि हथियारों के बिना हमास का अस्तित्व खत्म होगा, सीमित हो जाएगा और फिलिस्तीन के संघर्ष की जड़ भी कमजोर होगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि गाजा के लिए एक पीस प्लान बनाया गया है। 20 सूत्रीय पीस प्लान है ये, जिस पर ऑलरेडी अमेरिका, इजराइल की सहमति हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश, विशेष तौर पर अरब देशों ने भी इस पर सहमति जाहिर की है। भारत ने भी इसे अप्रिशिएट किया। लेकिन जैसा कि मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था, क्या इस पीस प्लान को मानने के लिए हमास तैयार होगा? तो अब इस पर हमास की पहली प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, इससे फिलिस्तीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कह दिया है, जो इस पीस प्लान की एक इम्पॉर्टेंट शर्त थी कि हमास को हथियार डालना होगा, वो उन्होंने मानने से मना कर दी। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ये प्रस्ताव सीधे तौर पर उनके खिलाफ बनाया गया है और ये पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में है, एक तरफा है। तो आइए विश्लेषण करते हैं पूरी इस घटनाक्रम का और आगे अब क्या हो सकता है गाजा और में कैसे शांति स्थापित होगी, इजराइल गाजा संघर्ष, फिलिस्तीन संघर्ष कैसे ख़त्म होगा, इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहले बयान में स्पष्ट तौर पे जिस तरह से हमास ने बोला, मैंने कल के अपने वीडियो में बताया भी था कि कई वो रीज़न है जिसकी वजह से हमास शायद इस पीस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार ना हो। तो उसी के हिसाब से ऑलरेडी हमास ने बोल दिया है कि वो हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने हथियार डाल दिए तो ये फ़िलिस्तीन के अस्तित्व, मतलब फ़िलिस्तीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, उनका ऐसा कहना है। और उनका ये कहना है कि हथियारों के बिना हमास का अस्तित्व ख़त्म होगा, सीमित हो जाएगा और फिलिस्तीन के संघर्ष की जड़ भी कमज़ोर होगी। मतलब उन्होंने कहा है कि हथियार होना हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि जो उनके पास बंधक हैं, यानी हॉस्टेज हैं, वो भी अभी उन्हें छोड़ेगा नहीं जब तक चीज़ों पर क्लियरिटी ना आए। और साथ में उसने ये भी बोला है कि वो बहुत जल्दी एक औपचारिक जवाब भी देगा इस पीस प्लान को लेकर। तो देखिए क्या है, जैसा मैंने कल आपको बताया ही था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमास शायद आसानी से तैयार ना हो। तो उसमें पहला तो ये बता ही चुके हैं कि हथियार वो डालेंगे नहीं, क्योंकि उनको इजराइल पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है ये पूरा प्लान उनके खिलाफ बनाया गया है और इजराइल के पक्ष में बनाया गया है। साथ में इस प्लान में एक और चीज़ दी गई है कि हमास को अपने हथियार डालना पड़ेंगे इजिप्ट के सामने, मतलब इजिप्ट को देना पड़ेंगे। फिर हमास के जो लड़ाके हैं उनको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, वो चाहें तो गाजा से बाहर जा सकते हैं। और बाद में फिर शुरुआती जो प्रशासन है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो इजिप्ट के सैनिक संभालेंगे। इसके लिए इजिप्ट ने शायद 3000 सैनिकों को भी तैनात करने की बात कही है। तो अब परेशानी क्या है हमास की? तो हमास को लगता है स्पष्ट तौर पे कि उनका कहना है कि एक युद्ध में एक पक्ष को हथियार डालने के लिए बोलना और दूसरे को नहीं बोलना, ये न्यायपूर्ण नहीं है, नैतिकतापूर्ण नहीं है। दूसरा, उनको ये भी एक शक है कि क्या इजराइल इस पीस प्लान के हिसाब से ही काम करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में वो इनसे हथियार डलवा ले हमास से और बाद में फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगे। तो इसको लेकर जो विश्वास की कमी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है हमास और इजराइल के बीच में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। फिर एक और शक है और एक हमास का एक कहना है कि ऐसा नहीं बाद में कि शुरू में तो चलो वो पीस प्लान के हिसाब से काम करे, लेकिन बाद में फिर वो हमास की जो इजराइल की मोसाद है, संस्था है, जैसा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इजराइल के दुश्मनों को खोज के कई सालों तक मारता रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमास के जो लड़ाके गाजा छोड़ के बाहर चले जाएं, दूसरे देशों में बस जाएं, उनको मोसाद ढूंढ के मारे। तो उन्हें इसकी गारंटी भी चाहिए होगी, ये सब भी कहना है। तो देखिए, और दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमास का कहना है कि गाजा से इजरायली सैनिकों की जो वापसी होगी उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। तो ये सब इनका कहना है। उम्मीद ये है कि हमास
इस प्रस्ताव को कुछ संशोधन के साथ मान सकता है, वो भी तब जब एक समय सीमा में इजराइल के सैनिकों की वापसी हो जाए और जो उसकी भूमिका है प्रशासन में वो स्पष्ट हो। हालांकि जो पीस प्लान है उसमें साफ कहा गया कि हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब डाउटफुल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस पीस प्लान में अरब देश हमास के ऊपर, विशेष तौर पे कतर हमास के ऊपर प्रेशर डाले, इजराइल को अगर वार्ता में शामिल किया जाए तो शायद संभावित हल निकल सकता है। वरना जिस तरह से ट्रंप बोल चुके हैं कि अगर हमास उनकी बात नहीं मानता, 72 घंटे में सैनिक नहीं होस्टेज नहीं छोड़ता, तो वो फिर नेतन्याहू को खुली छूट देंगे कार्रवाई की। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है गाजा में, 60-65 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 70% हिस्सा गाजा का नष्ट हो गया है। तो इजराइल आगे और जिस तरह की कार्रवाई करेगा उससे और नुकसान होगा गाजा का। अभी मानवीय त्रासदी है, भुखमरी फैली हुई है। तो मुझे लगता है हमास को भी ये एक अच्छा मौका है शांति स्थापना का, तो इसे मानना चाहिए और अरब देशों को भी प्रेशर डालना चाहिए, विशेष तौर पे कतर को प्रेशर डालना चाहिए हमास के ऊपर कि इस शांति प्रस्ताव को माने, जिससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। धन्यवाद।